एपिसोड की शुरुआत में हम एक सुहाना दिन देखते हैं और यहाँ पे नियो और कुरिमा घूमने के लिए आए होते हैं। ये एक बड़े से कैसल को देखते हैं। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो अपना काम कर रहे होते हैं। आगे हम नियो और कुरिमा को देखते हैं जो अपना लंच कर रहे होते हैं और पता नहीं ये लोग क्या खा रहे होते हैं। मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, मेरे को नहीं पता। अगर किसी को पता है तो कमेंट कर सकते हो। इसके बाद नियो कुछ औरतों को देख रही होती है, तभी एक बंदा आके इससे कुछ बातचीत करता है और तभी यहाँ पे कुरिमा आ जाता है और कुरिमा को देखने के बाद इस बंदे की फटके चार हो जाती है। ये बंदा यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद कुरिमा और नियो एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं जहाँ पे शहर का नजारा साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद कुरिमा बोलता है ये कितना शांत खुशहाल शहर है, इतनी सी छोटी सी जगह में इतने लोग कैसे रह लेते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। इसके बाद कुरिमा ऊपर की तरफ देखता है और उसको कुछ घर दिखाई देते हैं और ये बोलता है कि वो सब क्या है। नियो बोलते कि वो बुरी खबर है। कुरिमा बोलता है क्या वहाँ पे लोग रहते हैं, और नियो बोलते कि हाँ, जो लोग गरीब होते हैं, जो शहर में नहीं रह पाते, वो लोग वहाँ पे रहते हैं। इसके बाद नियो और कुरिमा शहर में घूमने लगते हैं जहाँ पे ये दोनों देखते हैं कि एक जगह पे फाइट हो रही होती है। नियो आगे जाके देखती है कि क्या माजरा है और उसके पीछे कुरिमा भी जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सकाटा नाम का एक बंदा होता है जिसने एक दुकान के मालिक को पकड़ा होता है और वो बोलता है कि तुमने अफीम बेचा है, लेकिन वो मालिक साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि पिछले 4 जनरेशन से मेरा दुकान काफी अच्छा चल रहा है, मैं इस तरह का काम क्यों करूंगा, मैंने अफीम को कभी छुआ तक नहीं है। इसके बाद ये बंदा सकाटा का हाथ पैर जोड़ने लगता है, लेकिन सकाटा इसके मुंह के ऊपर एक जोरदार लात मारता है और अपने बंदे को इशारा करता है। उसके बाद वो बंदा एक बुद्धा का स्टैचू तोड़ देता है जिसके अंदर से एक पर्ची जैसा कुछ निकलता है और जब ये उसको खोल के देखता है तब पता लगता है कि उसके अंदर अफीम होता है। लेकिन ये बंदा जिस तरह से बातें कर रहा होता है लगता नहीं कि इसने अफीम रखा होगा, यानी कि इसको चाल से फंसाया गया है। इसके बाद सकाटा बोलता है कि देखो जैसे तुम्हारी बीवी ने बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है, और ये बंदा बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कुछ गड़बड़ी हुई है। लेकिन सकाटा नहीं मानता और इसको जेल में भर देता है। वो आखिरी बार सवाल करता है कि मेरी बीवी ने क्या कहा था और सकाटा बोलता है चुप रहो। इस बंदे का नाम होता काओये और लोग बातचीत करते हैं कि वो काफी अच्छा इंसान है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, इसने मजिस्ट्रेट ऑफिस में पैसे नहीं दिए इसलिए उसको इस तरह की सजा भुगतनी पड़ी, यानी कि उसको सच में फंसाया जा रहा है। इसके बाद सकाटा बोलता है यहाँ पे चपर चपर मत करो, निकल जाओ यहाँ से, और सारे बंदे धीरे धीरे यहाँ से निकलने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुरिमा को जो नियो से सवाल करता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और नियो बोलती है कि इसने पैसे नहीं दिए थे इसलिए उसको ये सजा भुगतनी पड़ी। इसके बाद कुरिमा बोलता है ये तो गलत है, ये किस तरह का समुराई है, और नियो बोलती है कि मुझे तो कुछ गलत नहीं लगता, मुझे तो वो काफी अच्छा लगता है, अगर तुम उसे पैसे दोगे तो फिर वो तुम्हें छोड़ देगा, कम से कम उसने अपने बाप को तो नहीं मारा क्योंकि उसको किसी और ने ऑर्डर दिया था। यानी कि नियो यहाँ पे ताना मार रही है कुरिमा को। किसी ने सही कहा है, लड़कियों की जबान पे लगाम बिल्कुल नहीं होता। इसके बाद हम सोजी को देखते हैं और यहाँ पे एक लड़की चिल्ला के बोलती है कि तुम कितना सोओगे, उठ क्यों नहीं जाते, और दरवाजा खटखटाने लगती है। सोजी बोलता है कि खटखटाना बंद करो, ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरा सर खटखटा रही हो, और अपने पॉकेट के अंदर से एक टोकन निकाल के बोलता है कि आज का दिन तो बेकार है। इसके बाद सोजी उस छोटी लड़की से पूछता है कि क्या बात है, और वो लड़की बोलती है यहाँ तो दारू की स्मेल आ रही है, और ये बोलता है कि हाँ मैंने कल पिया हुआ था क्योंकि कल मैं जीता था। इसके बाद ये लड़की बोलती है कि क्या तुम परसों भी पी रहे थे क्योंकि तुम हार गए थे, यानी कि तुम जीतो या फिर हारो तुम हमेशा पीते रहते हो, यानी कि तुम बेवड़े हो, तुमसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे डॉक्टर आया हुआ होता है, उसके हाथों में बहुत सामान होता है और वो बोलता है तुम्हारी परेशानी के लिए मुझे माफ करना, और सोजी बोलता है कि तुम ऐसे ही बिना पूछे नहीं आ सकते, क्या तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो। इसके बाद ये छोटी लड़की कुरिमा को देख के बोलती है समुराई क्या तुम्हें कोई जगह नहीं मिली, और कुरिमा बोलता है नहीं मैं कोई समुराई नहीं हूँ, मैं एक रोनिन हूँ। इसके बाद ये लड़की बोलती है कि अच्छा मेरा नाम हीना है, मैं नीचे रहती हूँ अपने पापा के साथ, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। इसके बाद कुरिमा से शुक्रिया अदा करता है और आगे बढ़ जाता है। तब ये लड़की नियो और यूएन को बुलाती है, यानी कि उसू को, यानी कि वो लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। कुरिमा पहले तो माफी मांगता है यहाँ पे अचानक से टपकने के लिए। इसके बाद सोजी बोलता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, और डॉक्टर बोलता है कि सिटी पूरी तरह से भर चुकी है, वहाँ पे रहने के लिए कोई जगह नहीं है, और सोजी बोलता है तो क्या तुम मेरे को इसके साथ रखना चाहते हो, और डॉक्टर बोलता है बिल्कुल सही। और इसके बाद कुरिमा फिर से माफी मांगता है परेशानी के लिए। आगे सोजी बोलता है कि नहीं मैं इसके साथ क्यों रहूंगा, ये एक समुराई है। और तब डॉक्टर बोलता है तुम्हें याद तो होगा कि तुम अपना भाड़ा नहीं भर पाते, और तुम्हारा भाड़ा कौन देता है, क्या मुझे याद दिलाने की जरूरत है। और सोजी गुस्से में इसको मानना ही पड़ता है, कुरिमा को अपने साथ रखना ही पड़ता है। इसके बाद हम उसू यूएन और नियो को देखते हैं जहाँ पे उसू सवाल करता है कि कुरिमा तुम्हें कैसा लगा, और नियो बोलती है कि वो काफी बोरिंग है, हमने पूरा शहर घूम लिया लेकिन उसका चेहरा एकदम पत्थर जैसा था, तुमने उसे हमारी टीम में क्यों रखा, तुम्हें पता तो है मुझे समुराई पसंद नहीं है। इसके बाद यूएन बोलता है कि वो एक समुराई नहीं रहा सोजी, और तुम्हें उसकी मदद करनी होगी ताकि वो जीने के लिए नया रास्ता ढूंढ सके। इसके बाद नियो बोलती है क्या एक समुराई बनना छोड़ सकता है,
और यूएन बोलता है कि डिपेंड करता है। इसके बाद नियो बोलती है कि मेरे सवाल का जवाब दो, बचने की कोशिश मत करो। यूएन मुझे जवाब दो कि एक समुराई क्या समुराई बनना छोड़ सकता है, एक किलर क्या किलर बनना छोड़ सकता है, और क्या तुम अपनी जिंदगी को उसी तरह से बदल सकते हो। इसके बाद यूएन बोलता है अगर ये पॉसिबल होता तो फिर शायद मैं तुमसे अभी बातें नहीं कर रहा होता। और हम देखते हैं नियो के हाथों में रस्सी होती है और वो बोलती है कि बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा जवाब सुनने के बाद मुझे डिसाइड करना था कि मुझे तुम्हें मारना है या फिर जिंदा छोड़ना है। और नियो यहाँ पे सच में मारने वाली होती है। आगे नियो बोलती है अगर तुम्हें ये सब पता है तो फिर तुम उसके लिए ये सब क्यों कर रहे हो। यूएन बोलता है कि अगर वो फेल भी हो जाता है तो भी तुम्हें नहीं लगता कि नई जिंदगी शुरू करने में और बिना जिंदगी को जाने मर जाने में काफी ज्यादा फर्क होता है। इसके बाद नियो बोलती है मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। इसके बाद हम कुरिमा को देखते हैं जो सोजी को बुलाता है और सोजी बोलता है चुप हो जाओ, मुझे तुमसे कोई बातें नहीं करनी। कुरिमा फिर से सोजी को बुलाता है और सोजी बोलता है कि तुम्हें सिर्फ एक बंदा रहने के लिए जगह मिलेगा, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो फिर यहाँ से निकल जाओ। लेकिन कुरिमा फिर से बुलाता है और सोजी बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और कुरिमा बोलता है कि मुझे यहाँ पे रहने देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सोजी अभी भी गुस्से में होता है। इसके बाद हम एक बड़े से घर को देखते हैं जिसके अंदर एक बंदा होता है जिसका नाम होता है इसरीजावा और उसके दोनों तरफ दो लड़कियां होती है। ये एक के माथे पे किस करता है, दूसरे का लब चूम लेता है। अब तुम समझ लो यार। इसके बाद एक लड़की बोलती है कि आपका मेहमान आपका इंतजार कर रहा है, पहले आप उसके ऊपर फोकस कीजिए, बाद में हमारे ऊपर फोकस करना। इसरीजावा बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो। इसके बाद सब चले जाते हैं और यहाँ पे यूएन और इसरीजावा ही होते हैं। इसके बाद इसरीजावा बोलता है मुझे माफ करना इंतजार करवाने के लिए। यूएन बोलता है तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए, और इसरीजावा बोलता है तुम्हें याद है 1 महीने पहले सात्सुमा का मर्डर हो गया था और जिस समुराई ने उसे मारा था उन्होंने उसके स्ट्रॉन्ग लोगों को भी मार दिया था, और मुझे लगता है कि वो नागासाकी में घूम रहा है, इसलिए मुझे रातों को ठीक से नींद नहीं आ रही। इसके बाद ये अपने बंदे को बुलाता है और हम देखते हैं एक बंदा दरवाजा खोलता है और बोलता है कि सात्सुमा को एक समुराई ने मारा है जिसका नाम है कुरिमा राइजो। 1 महीने पहले वो अमिगासा ब्रिज के नीचे सो रहा था, लेकिन उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। इसके बाद इसरीजावा बोलता है यूएन क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है, और यूएन बोलता है पता नहीं, तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो। इसके बाद इसरीजावा घूर के देखने लगता है यूएन को और बोलता है अच्छा तो तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये अजीब नहीं है, कुरिमा अचानक से गायब कैसे हो सकता है, जरूर लोकल लोग उसकी मदद कर रहे होंगे छुपने में। इसके बाद यूएन बोलता है कि मैं इस तरह से गैस नहीं करना चाहता, और इसरीजावा इशारा करता है और उसका बंदा दरवाजा बंद करके अंदर छुप जाता है। इसके बाद इसरीजावा बोलता है अगर तुम कहते हो कि तुम्हें नहीं पता तो फिर तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कमीना साकाटा तुम्हारी बातों पे भरोसा करेगा। इसके बाद यूएन बोलता है कि तुम उसको इसमें क्यों घसीट रहे हो। इसके बाद इसरीजावा बोलता है तुम्हें पता है ना वो अपना नाम बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और अगर उसे पता चलेगा कि ब्रिज के नीचे तुम उसको चेज कर रहे थे तब क्या होगा। इसके बाद यूएन बोलता है कि तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। इसके बाद इसरीजावा बोलता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, साकाटा मेरे पीछे बुरी तरह से पड़ा हुआ है, अगर वो इस केस में भी इन्वॉल्व होता है तो फिर वो हम दोनों से कहीं गुना बड़ा हो जाएगा। इसके बाद यूएन बोलता है कि हाँ ये खतरनाक हो सकता है। इसके बाद इसरीजावा बोलता है ये मजिस्ट्रेट ऑफिस नहीं है, तुम खुल के बातें कर सकते हो, और यूएन बोलता है कि अच्छा तभी तुम्हें पजामा पुलिस का नाम मिला है ना। इसके बाद इसरीजावा बोलता है सिर्फ तुम्हारी हिम्मत है जो मेरे सामने इस तरह की बातें कर सकता है, मुझे गलत मत समझो लेकिन आजकल मैं ऑफिस नहीं जाता, और आज सुबह मैंने एक बंदे से बात की जिसको साकाटा ने फंसाया था और उसने मुझे ये दिया। और हम देखते हैं कि एक गोल्ड टोकन होता है जिसके ऊपर दांतों के निशान होते हैं। इसरीजावा बोलता है कि पुलिस इसको नहीं रख सकती, इसको रिश्वत कहा जाता है, और तुम्हें पता तो है ना इसके साथ क्या करना है। इसके बाद यूएन गोल्ड टोकन रख लेता है और बोलता है मैं समझ गया। इसके बाद हम गरीबों की बस्ती देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर और नियो गए होते हैं, और यहाँ पे गरीबों की हालत बहुत बुरी होती है। आगे डॉक्टर एक महिला से कुछ सवाल जवाब करता है और उसको कुछ देता है। इसके बाद ये एक जगह पे आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो गरीब थे इनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है, शायद इनको कोई बीमारी लग चुकी है जिसकी वजह से इनको गांव से बाहर रखा गया है। इनके शरीर से काफी बदबू आ रही होती है, और नियो बोलती है कि ये तो पहले से ज्यादा हो चुके हैं, ये तो वही औरत है ना जो काओ की बीवी है। इसके बाद ये औरत बोलती है क्या तुम मेरे लिए मेडिसिन लाए, और डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारे पति को अरेस्ट कर लिया है अफीम केस के चक्कर में, और ये औरत बोलती है कि तुम्ही ने मुझसे कहा था बुद्धा स्टैचू के अंदर अफीम रखने के लिए, तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगी तो फिर तुम मेरे लिए मेडिसिन लाओगे, तुम साकाटा के लिए काम करते हो ना। इसके बाद हम रिवेंजर टीम को देखते हैं जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जहां से हमें पता लगता है कि इन्होंने जानबूझ के उस बंदे को फंसाया ताकि ये कंफर्म कर सके कि इसके अंदर साकाटा इन्वॉल्व है या फिर नहीं, और इन्हें अभी पता लग चुका है कि साकाटा अफीम डील कर रहा है। इसके बाद सोजी बोलता है इसरीजावा काफी चालाक है, उसने कुरिमा को खुद भागने दिया और इसने अभी उसको हमारे साथ इन्वॉल्व कर दिया है। मजिस्ट्रेट के ऑफिस के लोग सच में काफी टैलेंटेड है, वो खुद का कचरा खुद भी साफ नहीं कर सकते। इसके बाद नियो बोलती है कि मुझे इसरीजावा पसंद नहीं, वो ठरकी है, तुम अपना ध्यान रखना यूएन। आगे यूएन बोलता है कि हमारे पास एक गोल्ड टोकन
है जिसमें दांतों के निशान है, यानी कि उसका बदला किसी को तो लेना होगा। इसके बाद सोजी बोलता है अगर ऐसा है तो फिर मैं उसका बदला लूंगा, तुम मेरे साथ चलोगे नए लड़के? आखिरकार तुम एक समुराई हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि तुमसे क्या उम्मीदें हैं, बस तुम कहीं अपने ही साथियों को मत मार देना। इसके बाद कुरिमा बोलता है कोई बात नहीं, साकुटा और मुझे हम दोनों को ही असली समुराई का मतलब नहीं पता। इसके बाद हम सोजी और कुरिमा को देखते हैं जो दोनों आगे तेजी से बढ़ रहे होते हैं और नियो इनके ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती है। नियो इनके सामने आती है और उंगलियां दिखाती है और बोलती है कि 5 लोग हैं। इसके बाद सोजी बोलता है लो पता लग गया, तुम्हारे जैसे सासुमा समुराई के लिए तो बहुत आसान होगा। लेकिन कुरिमा कुछ भी नहीं बोलता और आगे सोजी बोलता है कि कुछ तो बोलो, तुम्हारा सड़ा हुआ चेहरा मुझे हर रोज देखना पड़ेगा, यही सोच सोच के मैं मरा जा रहा हूँ। इसके बाद कुरिमा बोलता है अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं रूम छोड़ देता हूँ और सोजी बोलता है कि पागल मत बनो, तुम चाहते हो कि डॉक्टर मुझे चबा जाए और वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि मैंने जुओ में हार दिए थे। इसके बाद कुरिमा बोलता है तो फिर तुम क्या चाहते हो और सोजी बोलता है कि चलो इसको पुराने तरीके से करते हैं, जिसके पास ज्यादा किल्स होंगे वो इस रूम के अंदर रहेगा, क्या कहते हो तुम? और कुरिमा बोलता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी, अगर तुम इसको ऐसा ही करना चाहते हो तो फिर मैं तैयार हूँ। इसके बाद इनकी डील पक्की हो जाती है और सोजी अपने पॉकेट से एक टोकन निकालता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए बुरी खबर है, मेरी किस्मत मेरे साथ है। इसके बाद कुरिमा छत के ऊपर चढ़ जाता है ताकि वो अपना शिकार कर सके और सोजी सोचता है कि बस इसके अंदर थोड़ी सी आग लगाने की जरूरत थी। सबको पता है कि सात्सुमा के समुराई बहुत तेज होते हैं, ये अपने आप को चार्ज करेगा और उसके बाद एक बंदे को खत्म करने के लिए बहुत तेजी से चिल्लाएगा, जिसकी वजह से बाकी के लोग इसे घेर देंगे और तब मुझे मौका मिलेगा, मैं उन चारों को खत्म कर दूंगा और जीत जाऊंगा। इसके बाद सोजी एक बंदे को देखता है जिसके हाथों में लांटेन होती है, तभी वहां पे कुरिमा आता है, इस बंदे का मुंह बंद करता है और अपनी तलवार निकाल के इसको खत्म कर देता है और सोजी हैरान हो जाता है क्योंकि इस बार इसने बिल्कुल भी नहीं चिल्लाया होता, वो चुपचाप इसको मार के आगे बढ़ जाता है। सोजी सोचता है कि इस तरह के मूव इसने कब सीखा। इसके बाद हम देखते हैं एक बंदे को जो लालटेन लेके घूम रहा होता है और तभी दूसरा बंदा आता है और ये बोलता है कि मैंने यहाँ पे कुछ देखा और तभी एक बंदे के गले पे कुछ लगता है, वो गिर जाता है और दूसरा बंदा जब घूम के देखता है तब तक उसको भी एक आके लगता है टोकन और वो भी गिर जाता है और हम देखते हैं ये काम सोजी का होता है। सोजी ने इनके गले के ऊपर अटैक किया होता है और वो टोकन की मदद से इनको खत्म कर दिया होता है। इसके बाद सोजी बोलता है मैंने 2 को मार दिया, लेकिन तभी वो देखता है कुरिमा ने एक और बंदे को चुपचाप मार दिया होता है और सोजी बोलता है कि अब हम बराबरी पे हैं। इसके बाद हम साकाटा को देखते हैं जो अपने रूम से बाहर आता है और बोलता है कि सब लोग कहाँ पे गए, मुझे जवाब दो। लेकिन तभी वो देखता है कि इसके सामने कुरिमा होता है। कुरिमा को देखने के बाद ये अपना तलवार निकालता है और बोलता है तुम तो एक घुसपैठी हो, लेकिन तुम कोई नॉर्मल गुंडे नहीं हो, तुम्हें किसी ने भेजा होगा। इसके बाद कुरिमा अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है, ये दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से साकाटा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं सोजी का एक टोकन उड़ता हुआ आता है और इसके पैरों में लग जाता है, जिसकी वजह से इसका बैलेंस बिगड़ जाता है। ये मुड़ के देखता है, तब तक सोजी का 2 टोकन इसके चेहरे पे लग जाता है और साकाटा यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद सोजी बोलता है लगता है मैं जीत गया और कुरिमा बोलता है हाँ तुम जीत गए। आगे सोजी बोलता है कि तुमने अच्छा किया, जितना मैंने सोचा था तुमने उससे काफी अच्छा किया, लेकिन सट्टा तो सट्टा होता है, अपना सामान लो और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी कुरिमा अपना तलवार निकालता है और सीधा अटैक कर देता है सोजी के ऊपर। सोजी का खून बहने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक्चुअली इसने सोजी के साइड में तलवार घुसेड़ी होती है और सोजी के पीछे एक बंदा होता है जिसको इसने खत्म कर दिया होता है। इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं और सोजी बोलता है कि नियो ने बताया नहीं था कि यहाँ पे 6 बंदे हैं। आगे कुरिमा बोलता है कि अब हम दोनों के पास 3-3 किल हैं और तब सोजी बोलता है तुम चाहते हो कि मैं कहूँ ठीक है ये ड्रॉ हुआ। इसके बाद कुरिमा बोलता है तो फिर हम रूम शेयर कर रहे हैं और सोजी बोलता है हाँ एक सट्टा होता है ना, हम ये फिर से करेंगे और ना ही तुम्हें जाने की जरूरत है। इसके बाद कुरिमा इसको घूरने लगता है और सोजी बोलता है क्या बात है और तब कुरिमा बोलता है कि मैं बस सोच रहा था कि मुझसे ज्यादा समुराई तो तुम लगते हो। इसके बाद सोजी बोलता है कि तुम्हारे ऐसा बोलने की हिम्मत कैसी हुई, मैं बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं हूँ। इसके बाद ये अपना टोकन दिखता है और बोलता है कि तुमसे ज्यादा उम्मीद लगा दी थी और तब ये उस टोकन को फेंक भी देता है। इसके बाद हम यूएन को देखते हैं जो चबाया हुआ गोल्ड कॉइन को देख रहा होता है। तभी यहाँ पे डॉक्टर पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि यूएन तुम अंधेरे में क्या कर रहे हो। यूएन बोलता है नहीं कुछ नहीं, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसके बाद डॉक्टर बोलता है सोजी और कुरिमा ने अपना काम कर दिया, यही बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आया था। आगे यूएन बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, उम्मीद है कि वो दोनों ऐसे ही काम करते रहेंगे। और डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है और यूएन बोलते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा। आगे डॉक्टर बोलते हैं अगर हम कुरिमा को और भी ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे तो ज्यादा परेशानी हो सकती है, तुमने पता लगा लिया होगा। इसके बाद यूएन बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके बताओ कि अभी तक यानी कि ये जो 3 एपिसोड देखे हैं इनमें से आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन लगता है। और अगर मेरी तरह आपको लगता है कि डॉक्टर में कुछ अलग ही बात है तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और साथ में अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से दबा दो, एकदम टर्न करके आवाज आ जानी चाहिए।